मैं सुरेंद्र सिंह चारण सहआचार्य राजकीय महाविद्यालय धौलपुर। आज हम देखेंगे केंद्रीय बैंक के कार्य। केंद्रीय बैंक किसी देश का केंद्रीय बैंक उस देश की सर्वा संस्था होती है जो देश की मौद्रिक एवं बैंकिंग ढांचे के केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करती है। केंद्रीय बैंक देश का शिखर बैंक होता है जो मुद्रा बाजार का नेतृत्व करने के साथ साथ देश की व्यापारिक बैंक पर नियंत्रण रखता है। केंद्रीय बैंक देश की भौतिक नीति एवं संचालन करता है उसका। यह देश के सुस्थिर आर्थिक विकास, पूर्ण रोजगार, मूल्य स्थिरता एवं सुदृढ़ भुगतान संतुलन की स्थिति यानी बाजार में स्थिर रखने के लिए इसकी स्थापना 1935 में की गई थी। यानी केंद्रीय बैंक क्या है? देश की सर्वोच्च संस्था है जो व्यापारिक बैंकों को और देश की मौद्रिक स्थिति को नियंत्रित रखता है। केंद्रीय बैंक या व्यापारिक बैंक के प्रमुख कार्य। केंद्रीय बैंक का प्रमुख कार्य नोट निर्गमन का एकाधिकार है कि केंद्रीय बैंक को नोट निर्गमन का एकाधिकार प्राप्त है। यह सरकार के विश्वास पर नोट निर्गमन का कार्य करता है कि केंद्रीय बैंक ही एक ऐसी संस्था है जो नोट छापने का या निर्गमन का कार्य करती है। केंद्रीय बैंक सरकार का बैंकर, एजेंट एवं वित्तीय सलाहकार। कि केंद्रीय बैंक सरकार का बैंकर होता है। जैसे आम व्यक्ति का एक लोकर, वैसे ही इसका एक तरीके से क्या है, ये लोकर है, बैंकर है। यह सरकार के लिए वित्त की व्यवस्था करता है। सरकार के प्रतिनिधि के रूप में केंद्रीय बैंक द्वारा सभी वित्तीय कार्य संपादित किए जाते हैं। यह सरकार को अति आवश्यक एवं वित्तीय मामलों में महत्व एवं सलाह प्रदान करता है। व्यापारिक बैंकों के नगद कोष का संरक्षक। कि केंद्रीय बैंक व्यापारिक बैंकों की राशि का कुछ भाग नगद रूप में अपने पास रखता है। यह कोष साख के निर्गमन एवं नियंत्रण में एक महत्वपूर्ण यंत्र के रूप में कार्य करता है। तो जो भी व्यापारिक बैंक है उनके जो मुद्रा है उनका कोष का जो संरक्षक के रूप में कार्य करता है वो केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। केंद्रीय बैंक अंतिम ऋणदाता के रूप में, देखिए केंद्रीय बैंक है एक अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है। यह भारतीय रिजर्व बैंक के देश के अन्य बैंकों का बैंक होता है तथा ये व्यापारिक बैंकों के लिए अंतिम ऋणदाता के रूप में कार्य करता है कि जब भी किसी बैंक के सामने कोई वित्तीय संकट आता है तो वह अपने संसाधन द्वारा इस संकट को दूर नहीं कर पाता तथा वह रिजर्व बैंक से ऋण लेता है। अतः रिजर्व बैंक अंतिम ऋणदाता के लिए अंतिम भूमिका निभाता है। यानी जब बैंक पे कोई भी आर्थिक संकट या वित्तीय संकट आता है तो उसका समाधान करने के लिए वो केंद्रीय बैंक के पास ही जाता है। केंद्रीय बैंक ही उसे एक अंतिम ऋणदाता है जो उसको ऋण प्रदान करेगा। विदेशी विनिमय कोषों का संरक्षण। देश के विदेशी विनिमय कोष का संरक्षण करना केंद्रीय बैंक का एक महत्वपूर्ण कार्य है। देश में अर्जित विदेशी मुद्रा का केंद्रीय बैंक के पास जमा रहती है। जो विदेशी मुद्रा का जो विनिमय और संरक्षण का कार्य है वो केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। खातों का समाशोधन एवं स्थानांतरण। व्यापारिक बैंकों के अपनी आपसी लेन देन का समाशोधन केंद्रीय बैंक के माध्यम से खातों में संशोधन करके किया जाता है। ये तिमाही रूप से इनका समाधान किया जाता है। जैसे किसी भी बैंक का हम एक चेक देते हैं, जैसे हमारे पास है कि पीएनबी बैंक आ गया, ठीक है, एसबीआई आ गया और कोई कॉमर्शियल बैंक आ गए, तो किसी का चेक, अब किसी ने मान लीजिए एसबीआई का चेक दिया, उसको पीएनबी में जमा करवाना है, पीएनबी का इसमें जमा होगा या इस बैंक में जमा होगा, इसका इसमें जमा हो रहा है, तो तुरंत लेन देन की बजाय वो क्या होता है, चेक का जो हस्तांतरण करना, उसके खातों का समायोजन करना, ये सारा काम किसके द्वारा, केंद्रीय बैंक के द्वारा किया जाता है। साख का नियंत्रण एवं नियमन। कि केंद्रीय बैंक अपनी मौद्रिक नीति के माध्यम से साख का विस्तार एवं संकोचन करता है। केंद्रीय बैंक द्वारा सरल मुद्रा का उचित नियंत्रण करने के लिए देश में सामान्य एवं रोजगार में वृद्धि की जाती है। तो साख का नियंत्रण, नियमन जो कार्य है वो केंद्रीय बैंक द्वारा किया जाता है। अन्य कार्य जैसे आंकड़े एकत्रित करना, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं से संबंधित कार्य करना, बैंकों का सर्वेक्षण करना कि वो सही ढंग से कार्य कर रहे नहीं कर रहे,
विकास संगोष्ठी का आयोजन करना, कि विकास कार्यों का आयोजन करना, ये भी काम किसका होता है? केंद्रीय बैंक का कार्य होता है।